कर लेते हैं। कल टाइटन के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं और अनुमान कैसा है एक बार जरा ये भी समझ लेते हैं। विनी मोतीवाला हमारे साथ जुड़ रही है। विनी, गुड आफ्टरनून। जरा बताएं कैसे नंबर्स आ रहे हैं टाइटन के इस बार। तो ज्वेलरी रिटेलर टाइटन की बात करें तो यहाँ पे डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अराउंड 11% की। स्पेशली ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो उनके Q4 अपडेट में उन्होंने बताया कि ज्वेलरी सेगमेंट में अराउंड 19% ग्रोथ दिखेगी। ये अकाउंट करता है 80% ऑफ द बिजनेस की। वॉचेस सेगमेंट में 7% की ग्रोथ है, पर आई वेयर वहाँ पे आई केयर की जो सेगमेंट है वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 1% की। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। कमेंट्री क्या है इसकी आगे जाते हुए और वॉच आउट करेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्टर। न्यू बिजनेसेस, न्यू ग्रोथ एंजन बात करें जैसे कैरेट लेन, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ये टाइम अराउंड, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और ओवरऑल बात करें तो EBITDA मार्जिन्स में थोड़ी ही ग्रोथ दिख रही है क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड प्राइसेस की चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वॉच आउट करने के लिए। तो मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है EBITDA मार्जिन्स में, पर ज्वेलरी EBIT मार्जिन्स में थोड़ी सी सबड्यूनेस होगी क्योंकि गोल्ड प्राइसेस बढ़ गए थे। तो सेल्स मिक्स कैसे चेंज होता है उसकी वजह से EBITDA मार्जिन्स की थोड़ी इंपैक्ट आती है। तो यस, टाइटन के नंबर्स एक्सपेक्टेड है, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ ओवरऑल बेसिस पे एक्सपेक्टेड है। और कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे कि डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, आउटलुक कैसी है, प्रोडक्ट मिक्स और स्टैंडर्ड रेशियो क्या आते हैं और सस्टेनेबल वॉल्यूम ग्रोथ है कंपनी का क्या आगे जाते हुए। ठीक है विनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सारी की सारी डिटेल देने के लिए। एक बार विवेक सर आप चेक कर लेंगे, सारे नंबर्स हमने दिखा दिए। आप जब बोलेंगे तब भी नंबर्स फायर हो रहे होंगे स्क्रीन पर कि कैसा अनुमान हमने बनाया है। एक बार जरा आपका एक कमेंट चाहिए इसके नंबर से ठीक पहले। देखिए, जो गोल्ड प्राइसेस है उसका एडवांटेज टाइटन को मिलने वाला है। और मुझे लग रहा है कि अगर सिंगल डिजिट या फिर लोअर डबल डिजिट रहता है, जो आपका भी अनुमान है करीबन 10 से 11%, तो ये खाली मार्केट एक्सपेक्टेशन होगा। और उसके बाद में हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज आज स्टॉक इस रनअप के बाद काफी मुझे तो कॉस्टली लग रहा है। दूसरी चीज ये है कि गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेशन जो बाजार में है आज के दिन ये है कि काफी पीक मार चुका है। और अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन वहां पे भी अगर कम होते हैं तो गोल्ड प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे आएंगे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। तो लॉन्गर टर्म के लिए मैं बहुत बुलिश हूँ टाइटन पे, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है थोड़ा बहुत। ब्रिटानिया नतीजे कैसे रहेंगे, क्या डिमांड सिनेरियो सुधरी है और फोकस में क्या रहेगा, जरा ये भी बताइएगा। बिल्कुल, तो बिस्किट मेकर ब्रिटानिया अपने Q4 के नंबर्स रिपोर्ट करने वाला है। वहाँ पे मार्जिनल ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में, पर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखें जैसे EBITDA और मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। EBITDA मार्जिन 18.9% है वर्सेस लास्ट ईयर 19.9%, 100 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। और ओवरऑल EBITDA की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पे भी डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है 2% की, और प्रॉफिट्स में 4% की डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। तो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 5% पे। तो येस, वॉल्यूम ग्रोथ इज बेटर देन वैल्यू ग्रोथ एज इज व्हाट एक्सपेक्टेशन है। पर ग्रॉस मार्जिन्स वहाँ पे थोड़ी डिक्लाइन क्यों है ग्रॉस मार्जिन EBITDA मार्जिन में? तो ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वहाँ पे प्राइस कट, हायर ग्रामेज कट हुई थी जो ऑफसेट कर रही है इम्पैक्ट जो सॉफ्टर रॉ मटेरियल प्राइस हो गया उसका बेनिफिट को ऑफसेट कर रही है ग्रामेज की, हायर ग्रामेज है और कट्स जो हुए हैं उसकी वजह से। ना EBITDA मार्जिन की बात करें उसकी डिक्लाइन है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एक वन ऑफ था PLI बेनिफिट का, तो उसकी वजह से EBITDA मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। फैक्टर्स जो वॉच आउट करेंगे मैनेजमेंट से कि मार्केट शेयर ट्रेंड्स कैसी है, रूरल ग्रोथ कैसा है, कमोडिटी प्राइसेस अब कैसे है और क्या इंपैक्ट हो सकता है क्योंकि पाम ऑयल प्राइसेस काफ़ी वॉलेटाइल थे, तो उसकी वजह से ये वॉच आउट करेंगे। और न्यूअर कैटेगरीज की परफॉर्मेंस कैसी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए ब्रिटानिया से। ठीक है, ब्रिटानिया इस वक्त दिन की निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। दिन का जो ज़्यादातर हिस्सा बीता है वो हरे निशान में बीता है, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। मार्जिन पर, EBITDA पर थोड़े से प्रेशर के आसार हैं और हम ये नतीजों से पहले भाव में हम देख भी रहे हैं शेयर के। रत्नेश जी, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, ब्रिटानिया अगर किसी के पास हो अगर ये शेयर, तो अपना स्टॉप लॉस कहां पर लगा कर रखे? देखेंगे थोड़ा सा कंटिन्यू अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अगर अभी भी किसी के पास में है तो यहाँ पे पोजिशनल स्टॉप लॉस 4650 का बनता है, वो आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। इसमें जो तेजी होगी 4850 के ऊपर ही बनेगी।